देवियों, सज्जनों तथा आयोजन में भाग ले रहे एंटरप्रेन्योर्स, राइटर्स, थिंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, मित्रों, आज ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव 4th एडिशन का शुभारंभ में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और मैं पंकज जी TV9 का विशेष आभारी, जिनके कारण मैं यहाँ आपके बीच उपस्थित हो सका। श्री अदिति जी और उनके साथियों ने बिहार के सामर्थ्य और बिहार की यूनिक आइडेंटिटी में समान विचारधारा रखने वाले मित्रों के बीच कोलैबोरेशन के द्वारा इस भूमि के इन्फ्लुएंसर्स, एंटरप्रेन्योर्स को जोड़कर बिहार की तस्वीर बदलने का एक उम्दा प्रयास प्रारंभ किया है। इसके लिए मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। अदिति जी तथा ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव की पूरी टीम के प्रयासों की सराहना भी करता हूं। 23 जून 1957 के प्लासी युद्ध के 116 साल बाद 1873 में नवीन चंद्र सेन ने एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। नाम उसका पलासी युद्ध था। पलासी की जगह उन्होंने पलासी शब्द यूज किया, जिसे ब्रिटिश शासन ने उस समय बैन कर दिया था। लेकिन ये पुस्तक बिहार के घर घर में उस समय पढ़ी जाती थी। पलासी के युद्ध के पश्चात ही बिहार में एक नई क्रांति का जन्म हुआ था। 1780-81 में सासाराम, छपरा, पटना, गया अनेक स्थानों में क्रांतिकारी विचारों का बहुत तेज गति से प्रचार प्रसार हुआ था। पटना के संबंध में तो एक ब्रिटिश ऑफिसर ने 1857 में लिखा था कि मीर कासिम के समय से पटना एक विद्रोही नगर रहा है। मीर कासिम, आप सब जानते हैं, मीर जाफर का दामाद था। 1760 से और 1763 तक बंगाल का नवाब भी था। मुझे लगता है कि वो ब्रिटिश अफसर लिखना चाहता था कि पटना स्वतंत्र विचारों का नगर रहा है, लेकिन उसने विद्रोही नगर लिख दिया। बिहार के इतिहास के बारे में बिहार की सीमा के बाहर जो लोग थोड़ा बहुत परिचित हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि बिहार की आइडेंटिटी प्राचीन काल से ही बिहार के हर एक व्यक्ति के लिए सबसे अधिक गर्व का विषय रही है। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, संस्कार, साहित्य, उद्यम, आध्यात्म, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां अपने नवीन विचार और कर्म के मेल से बिहार वासियों ने अपनी छाप न छोड़ी हो। अनेक इतिहासकारों का मानना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में अज्ञात कवियों की बाढ़ सी आ गई थी। उन कवियों का एकमात्र उद्देश्य था कि किसी प्रकार राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का विचार समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन आजादी के पश्चात के दशकों में सामाजिक भेदभाव, जातिपात के प्रभुत्व तथा कई अन्य सामाजिक राजनीतिक कारणों से सदियों की मेहनत से कमाई गई संपदा को कहीं न कहीं बिहार ने गंवा दिया। एक समय था, हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि लोग अपनी बिहार की आइडेंटिटी बताने में भी शर्म महसूस करने लगे थे। ये कड़वी सच्चाई भी है, जो समाज अपनी पहचान, अपने स्वाभिमान को खो देता है, वो आत्मिक रूप से निश्चित रूप से कमजोर हो जाता है। उस समाज में नए विचारों का जन्म भी बंद हो जाता है। बशीर बद्र ने एक शेर लिखा था, मैं उद्धृत करना चाहूँगा। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, अगर वो आया तो किस रास्ते आएगा। मैं मानता हूँ कि कई दशकों तक बिहार स्वयं अपनी तरक्की की राह में दीवार बनकर बैठ गया था। मुझे प्रसन्नता है कि समय का चक्र बदला है। 21वीं सदी में बिहार में फिर से एक बार पुनः जीवंत आई, नए विचारों का जन्म भी हो रहा है और उसी कड़ी में ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव प्रयास भी कर रहा है कि बिहार की आइडेंटिटी, बिहार का गौरव और गौरव की भावना, बिहार की तस्वीर बदलने के विचारों को